हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीजे क्लासेस में। आज के इस नए वीडियो में पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 7.1 को सॉल्व हल किया था। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के कुछ जो प्रश्न बच्चे उसको हल करते हैं। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एपीजे क्लासेस में। चलिए बिना कोई देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमारे पास छठे का हमने 1 करवाया था, 2 करवाया था, तीसरा से यहाँ पे करवाना है। हम जांच कर रहे थे कि कौन सा बिंदु कौन सा त्रिभुज बनाता है, तो हम 2 नंबर तक किए थे, तीसरा वाला बताना है। देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारे पास तीसरा में हमें निर्देशांक दे रखा है 4,5। ठीक है, सीधा हम मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 4 बिंदु तो हम 4 बिंदु को मान लेते हैं। माना ए बी सी डी, आप कुछ भी मानिए, हम ए बी सी डी ले लेते हैं। तो ए का निर्देशांक 4,5, बी का जो निर्देशांक आएगा वो आएगा 7,6। सी का निर्देशांक कितना आएगा 4,3 और डी का निर्देशांक जो आएगा 1,2। कह रहा है कि इन सभी बिंदुओं से बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। तो चतुर्भुज में आपको 3-4 चतुर्भुज पता है, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो इन बिंदुओं से हम बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बता लेते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसे हमें पता नहीं कौन सा त्रिभुज है, चतुर्भुज है, उसको हम ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं ए, इनको देते हैं बी, इन वाले को सी, इनको क्या कहते हैं डी। अब इनके निर्देशांक हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास है 4,5, ये 7,6 और ये 4,3 और 1,2 है। ठीक है, ठीक है, कोई भी हमें त्रिभुज का प्रकार बताना, चतुर्भुज का प्रकार बताना है तो हमें उनकी दूरी पता करनी पड़ेगी। यदि चारों दूरियां बराबर आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है, और समचतुर्भुज होता है। यदि चारों दूरियां बराबर हैं, विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण हमारे पास क्या बनेगा, ए सी और बी डी बनेगा। यदि चारों दूरियां मतलब ए भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा सी डी और भुजा ए डी, यदि चारों दूरी आपस में बराबर है तो समचतुर्भुज कहलाएगा। और यदि चारों भुजा भी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है तो वो कहलाएगा वर्ग। और यदि आमने सामने की दूरियां क्या है, बराबर हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज। और यदि आमने सामने की भुजाएं की दूरियां बराबर हैं और साथ ही साथ उनके विकर्ण भी बराबर हैं तो वो होता है समांतर चतुर्भुज, आयत होता है। ठीक है, तो अब हम दूरी निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं दूरी ए बी। ठीक है, ए बी की दूरी यदि हम निकालेंगे तो दूरी के लिए आपके सूत्र हमने लिखवाया था करड़ी में x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। उसी सूत्र में इनको मान को रख लेना है। ठीक है, एक बार हम सूत्र लिख लेते हैं। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इतना तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब हम कह रहे हैं ए और बी के लिए, तो ए और बी, तो ए और बी में हमें बिंदु 2 हमारे पास मिल रहे हैं। एक बिंदु ये मिल रहा है, एक बिंदु ये मिल रहा है। तो ए हमारे पास कहलाएगा x1 y1, ये वाला कहलाएगा x2 y2। ठीक है, तो हम मान रख लेते हैं यहाँ पे। अब तो जो x1 का मान मिलेगा वो कितना मिल जाएगा 4, माइनस x2 का मान कितना मिल जाएगा 7 और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y1 का जो मान मिलेगा कितना मिलेगा 5, y2 का जो मान मिलेगा कितना मिलेगा 6, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। आगे हल कर लेते हैं। तो 4 में से यदि हम 7 घटाते हैं तो कितना बचता है -3, इसका स्क्वायर। 5 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा -1, इसका हो जाएगा स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, 9 1 कितना हो जाएगा 10। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा भाई, इतना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ए बी की जो दूरी आ गई कितने की करड़ी में 10 आ गई। उसी प्रकार हम निकालेंगे बी सी, उसी प्रकार सी डी और ए डी निकाल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे हल कर लेते हैं। अब हम निकालते हैं किसकी दूरी निकालेंगे, बी सी की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ से करते हैं बी सी की दूरी। ठीक है, तो फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला हम बार बार नहीं लिख रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बी और सी के लिए एक्स, देखिए यहाँ पे बी यहाँ पे सी, तो इन दोनों बिंदु के लिए वाला हो जाएगा x1 y1, ये वाला हो जाएगा x2 y2 हो जाएगा। तो 7 में से में x1 का मान कितना मिलेगा 7, x2 का मान कितना मिलेगा 4, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। y1 का मान कितना मिलेगा 6 और y2 का मान कितना मिल जाएगा 3, इनका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। यदि हम 7 में से 4 घटाते तो कितना बचता है -3 और 6 में से 3 घटाते तो कितना बचता है 3, इनका हम कर देंगे स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 9 9 कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। और इसके बाद हम निकालेंगे सी डी की दूरी।
ठीक है। तो सी डी, तो x1 y1 x2 y2, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो x1 माइनस एक्स टू यानी हो जाएगा x1 माइनस एक्स टू यानी हो जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 हो जाएगा 3 माइनस 2 का, अच्छा 3 माइनस 2 है होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटाते हो तो कितना मिलता है 3 का स्क्वायर, 3 में से 2 घटाते हो तो कितना मिलता है 1 का स्क्वायर। तो 3 3 का हो जाएगा 9 और 1 का स्क्वायर 1 यानी कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए यहाँ पे 2 भुजा बराबर आ गई। अगला हम निकालते हैं ए डी, तो ए डी की दूरी ए, अब डी ए भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे डी ए कहिए चाहे ए डी कहिए। तो ए और डी के लिए तो हो जाएगा x1 y1 x2 y2, तो 4 माइनस 1 प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटेगा बचेगा 3 का स्क्वायर, 5 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 3 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 3 का स्क्वायर आता है 9 और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 यानी कितना आ जाएगा 18। किसकी दूरी आ गई एडी की दूरी आ गई। अब एडी की जो दूरी है करड़ी में 18 आई है, बीसी की दूरी कितनी है करड़ी में 18, इसकी दूरी कितनी है करड़ी में 10, इसकी दूरी कितनी है करड़ी में 10। आमने सामने की भुजा आपस में बराबर है। अब हम निकाल लेते हैं विकर्ण, क्योंकि हो सकता है आयत हो या हो सकता है समांतर चतुर्भुज हो। तो हम विकर्ण निकालते हैं ए सी। ठीक है, तो ए सी की दूरी ए सी की दूरी के लिए देखिए ए सी, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। थोड़ा सा जगह कम बच रहा है, आप लोग मैनेज कर लीजिए थोड़ा सा। तो 4 में 4 हो जाएगा 0, 5 में 3 जाएगा कितना बचेगा 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर यदि हम वर्गमूल निकालते तो कितना आ जाता है 2 आ जाता है। क्योंकि यदि हम 0 प्लस करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या घटाएंगे तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस चिन्ह माइनस हो जाता है। तो 2 का वर्ग कितना निकल जाएगा माइनस प्लस का आ जाएगा 2 हमारे पास। अब हम निकाल लेते हैं बी डी की दूरी। यदि विकर्ण बराबर आ गया तो क्या होगा आयत होगा, विकर्ण बराबर नहीं तो क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो बी डी तो x1 y1 x2 y2, तो 7 में से हम घटाएंगे क्या 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस बी डी अगला है y1 माइनस y2 का, तो हो जाएगा 6 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 7 में से जाएगा 6 का स्क्वायर, 6 में से 2 जाएगा 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो आपको क्या लग रहा है, क्या विकर्ण बराबर है? विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब चारों भुजा तो ठीक है बराबर है, मतलब चारों का मतलब आमने सामने भुजा बराबर है, ठीक है, लेकिन इनके विकर्ण बराबर नहीं आ रहे हैं। मतलब जो ए सी छोटा है और बी डी क्या है बड़ा है, बी डी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 करड़ी में 2 आएगा, नहीं कुल मिला के लगभग 6-5 का, हाँ लगभग 6-7 सेमी आएगा, बाद रखेगा इसका 2 अंतर का है। तो इसका मतलब विकर्ण बराबर नहीं है, लेकिन भुजाएं आपस में आमने सामने की क्या है बराबर है, अतः एक क्या हो जाएगा और समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। वहाँ जगह नहीं, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि अतः यह एक समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत नहीं रहेगा। चलिए स्क्रीनशॉट करिए आराम से। अब बता प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 का मनों से समदुरस्त हो। अब एक बात बताइए, समदुरस्त का मतलब क्या कर रहा है? समदुरस्त का मतलब जैसे समझिए, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पर एक कोई विद्यार्थी मान लीजिए खड़ा है। अब हम कह दें कि एक तीसरा विद्यार्थी है जो इन, यानी हम मतलब यहाँ पे टीचर हो गया, यहाँ पे क्या हो गया स्टूडेंट आ गया, एक अन्य स्टूडेंट आया जो कह रहा है कि इन दोनों के हिस्से क्या है समदुरस्त है, मतलब इनसे भी दूरी बराबर होगी, इनसे भी दूरी क्या होगी बराबर होगी कि नहीं होगी।
यहाँ पे हम एक अगला बिंदु रख लेते हैं, मान लेते हैं इस टीचर का नाम ए से है, इस टीचर का नाम क्या है बी से नाम है, मतलब स्टूडेंट का। यहाँ पे तीसरा स्टूडेंट आता है जिसका नाम क्या कर दे रहे हैं सी है। तो जो बिंदु सी है वो क्या है ए और बी से बराबर दूरी पर है, इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी आएगी, इनके बीच की दूरी की क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। और ये जो बिंदु है एक किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है। तो आपको पता है ए तल, ये होता है हमारे पास एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष पर है और दोनों बिंदु हमारे पास दे रखे हैं। एक बिंदु मान लीजिए यहाँ पर है, एक बिंदु क्या है यहाँ पर है। ये बिंदु का जो निर्देशांक दे रखा कितना दे रखा, 2,-5 दे रखा है, और इस वाले का जो दे रखा -2,9। कह रहा है कि अभी हमारे पास एक्स अच्छी है, कह रहा है कि इस पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों से क्या हो, समदूरस्थ हो। हम जानते हैं कि यदि हमें बिंदु पता न हो, यदि हमें एक्स पर कोई बिंदु निकालना तो उसका निर्देशांक हमेशा क्या लिखा जाता है, x, 0। कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अब इसको हम नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी। इसका मतलब जो ए बी की तो समदूरस्थ की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ए बी की जो दूरी आएगी बराबर होगी बी सी की दूरी की। ठीक है, चलिए अब प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं अपने। तो हमें दिया है क्या दिया है, हम एक बिंदु मान लेते हैं ए है, जो ए का निर्देशांक है वो कितना है 2,-5। ठीक है, और दूसरे वाले बिंदु को हम मान लेते हैं बी, उसका निर्देशांक कितना है 2,-9। ठीक है, कह रहा है कि एक्स अक्ष पर बिंदु याद कीजिए, एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि एक्स अक्ष पर बिंदु क्या होता है हमेशा, उसको हम मानते हैं सी, यहाँ पे लिख लेते हैं माना, क्योंकि एक्स अक्ष पर ही हमें बिंदु निकालना है। तो माना एक्स अक्ष पर जो बिंदु होगा उसको हम मान लेते हैं सी, और उसका निर्देशांक क्या बनेगा, x, 0 है। ठीक है, जो क्या है a और b से समदूरस्थ है। तो यहाँ आगे लिख लीजिए कि जो a व b से समदूरस्थ है। कोई दिक्कत नहीं है। ए का निर्देशांक हमने मान लिया ये है, बी का निर्देशांक मान लिया हमने ये, और कह रहा है कि एक्स पर बिंदु ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि माना एक्स पर बिंदु हमारे पास क्या है सी है, और सी का निर्देशांक कितना होगा x, 0, और जो ए और बी से क्या है समदूरस्थ है। अर्थात यदि हम एक थोड़ा सा लाइन खींच के दिखें, मान लेते हैं यहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे क्या है और ए है, वहाँ पे क्या है बी है, यहाँ पे बीच में आया बिंदु सी, इनका निर्देशांक कितना है 2,-5, इनका निर्देशांक कितना है 2,-9, इनका निर्देशांक कितना है 0, x, 0। अब क्या होगा कि ए सी की दूरी बराबर क्या हो जाएगी बी सी। कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तब प्रश्नानुसार क्या कहेगा, क्योंकि समदूरस्थ की बात कर रहा है, जो ए सी की दूरी होगी बराबर क्या हो जाएगी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा सी बी, या बी सी कहिए कोई बात नहीं है, सी बी की दूरी। आपको पता है दूरी सूत्र तो सभी जगह वही लगेगा। दूरी सूत्र हमारे पास क्या होता है करड़ी में, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। सी बी के लिए भी फार्मूला वही लगेगा, बस मान चेंज रहेगा। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम मान रख लेते हैं a और c के लिए, तो a c, तो x1 y1 x2 y2 मान रखिए। AC के लिए जो x1 का मान होगा कितना हो जाएगा 2, माइनस x2 का मान कितना हो जाएगा x हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान कितना आएगा माइनस का 5, माइनस y2 हमारे पास कितना है 0, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। अब आ गया CB आ गया, तो CB तो x1 y1 x2 y2, तो x1 का मान कितना हो गया CB के लिए x, माइनस x2 हमारे पास कितना है 2, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर। y1 कितना दे रखा है 0, माइनस करेंगे y2 का मान कितना है -9 है, तो -9 और माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। चूँकि दोनों तरफ वर्गमूल दिख रहा है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ हम लिखते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने, वर्ग कर देंगे तो वर्गमूल क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब करड़ी कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 - x का होल स्क्वायर, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ हम 5 में से 0 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -5 ही बचेगा। तो -5 के स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में हम 9 जोड़ेंगे कितना मिलता है, 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81। आपके यहाँ पे सूत्र देख रहा है a - b का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला लगा दीजिए। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 2a भी करेंगे तो 2 इंटू a का मान 2 और b का मान x, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4x और प्लस कितना बचा हमारे पास 25। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर a - b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। -2 इंटू a इंटू बी, तो 2 इंटू ए यानी x इंटू बी यानी 2, यानी हो जाएगा यहाँ पर भी 2 दूना कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा और प्लस कितना हमारे पास है 81। तो x स्क्वायर, अच्छा एक बार ओपन कर लेते हैं, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, x का स्क्वायर कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 25, तो x स्क्वायर प्लस 2 दूना कितना हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा 4x और प्लस का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर प्लस का है, एक्स स्क्वायर प्लस का है दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कट जाएगा। प्लस का 4 यहाँ पर है, प्लस का 4 यहाँ पर भी, दोनों तरफ क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब बाकी नहीं कटेगा। अच्छा कहीं दिक्कत हुआ है क्या, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा इसका उल्टा हो गया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -2 का मान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, निर्देशांक थोड़ा सा उल्टा हो गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 9 ही आएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे माइनस वाले को तो हो जाएगा प्लस का। अब कोई दिक्कत नहीं रहेगा, तो आगे हल कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस। अब हम बाकी संख्या एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 4x, ये प्लस का 4 है, इस तरफ आएगा माइनस का 4x हो जाएगा, 81 है। ए प्लस का 25 इस तरफ आएगा माइनस का 25, तो 4 4 कितना हो जाएगा माइनस का 8x। इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 11 से 5 जाएगा 6 और 7 में से 2 घटे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो यदि हम x निकालेंगे कितना हो जाएगा 56 बटे माइनस का 8, तो x कितना आ जाएगा माइनस का 8 1 का 8 8 से 56, तो कितना माइनस है तो माइनस लग जाएगा, यानी x का जो मान आ गया वो कितना आ गया माइनस का 7। अभी हमारा उत्तर नहीं आया क्योंकि हमें निर्देशांक पूछ रहा है, तो अब हम निर्देशांक निकालते हैं। अतः निर्देशांक, ठीक है, वो बिंदु हमारे पास क्या है c है, और c का निर्देशांक कितना था x का मान 0 था, तो c x का मान कितना है माइनस का 7 और कम हो गया 0। अब हमारे पास आ गया फाइनल आंसर। तो ऐसे करते बच्चों कोई दिक्कत यहाँ पे होगा नहीं, यदि जहाँ भी दिक्कत है दोबारा देखेंगे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है 8वां नंबर। आठवां प्रश्न कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी कितनी दे रखी है 10। अच्छा देखिए यहाँ पे दूरी दे रखी है, बात समझने वाली बात यहाँ पे है कि हमें y का मान निकालना है, P और Q के बीच की दूरी हमें दे रखी है, वही सूत्र लगाना है दूरी वाला।
ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास क्या है, P है, यहाँ पे हम मान लेते हैं क्या है, Q है, P Q। ठीक है, जो P का निर्देशांक दे रखा हो कितना दे रखा है, 2 कामा -3, और जो Q का निर्देशांक दे रखा हो 10 कामा y दे रखा है। और हमें इसी y का मान निकालना है जिसके लिए P Q के बीच की दूरी, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी दे रखी है 10 मात्रक दे रखी है। इनके बीच की दूरी दे रखी है और बिंदु भी दे रखा है, y का मान हमें निकाला है। एकदम मस्त प्रश्न है, आसान से हो जाएगा। हमें पता है यदि हम P Q की दूरी का सूत्र लगाएंगे, P Q की दूरी, तो फार्मूला लगेगा √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। पी क्यू की दूरी हमें देखिए दे रखी, कितना दे रखी है, 10 दे रखी है, तो यहाँ रख दीजिए 10। आगे हल करिए। अब मान रखना है x1 x2 y1 y2 का, तो पी क्यू, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 का जो मान है 2, x2 का मान कितना है 10, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। y1 का मान कितना है -3, माइनस y2 का मान कितना है y, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। करड़ी है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे इधर का तो वर्गमूल हट जाएगा, लेकिन इधर का क्या हो जाएगा, इधर तो कोई करड़ी नहीं, तुरंत क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 10 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि इधर कोई करड़ी है नहीं, और इधर के स्क्वायर करेंगे तो इधर करड़ी हट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 - 10 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे हो जाएगा -3 और -y का हो जाएगा होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं रहेगा। 10 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। यदि हम 2 में से 10 घटा दें तो कितना बचता है, -8, और -8 का स्क्वायर कितना आ जाता है, 64 आ जाता है, प्लस। और यहाँ पे सूत्र देख रहा है, ए पूरा हमारे पास जो है a, बीच में माइनस, और हमारे पास पूरा क्या है, b है, a - b का होल स्क्वायर, जबकि a का मान कितना है -3 है और b का मान कितना है y है। तो a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कितना, y का स्क्वायर, माइनस करेंगे 2, a का मान कितना है -3 और b का मान कितना है y। तो ये हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 64 प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और प्लस और ये माइनस, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा y स्क्वायर, a माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का, 2 तिया कितना हो जाएगा 6y हो जाएगा। अब इस हम 100 को भी इस तरह उठा लाते हैं, बाकी सबको किस में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो सबसे पहले बड़ी वाली, उसके बाद छोटी वाली, और प्लस 64 9 कितना हो जाएगा, 73 हो जाएगा। ये प्लस का 100 है, इस तरफ आएगा माइनस का 100, और उधर क्या बच जाएगा, हमारे पास पूरा हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने सीधा करके लिखा, इसको हमने पहले लिखा, फिर इसको हमने लिखा, फिर इनको जोड़ेंगे तो 73। ए प्लस का 100 था, इस तरफ आया माइनस का 100, उधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 0 बच जाएगा। अब आगे बना y स्क्वायर प्लस 6y, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। 100 में से यदि हम 73 घटाते हैं तो बचेगा माइनस, क्योंकि 100 वाला बढ़ा है तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अब घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, हमारे पास 27 बच जाएगा। आपको दिख रहा है कि एक द्विघात समीकरण बन गया, जिसका हम गुणनखंड करेंगे तब जाके हमें y का मान मिलेगा। तो गुणा करे पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, घटाने पर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। आपको 2 संख्या ढूंढनी है, ठीक है। तो वो 2 संख्या क्या हो जाएंगी, 9 और 3 हो जाएंगे, कि हम 9 और 3 का गुणा करते तो 27, घटाते तो कितना मिलता है, 6 मिलता है। तो आगे हल कर लेंगे, तो y स्क्वायर प्लस, इसके स्थान में क्या लिखेंगे हम, 9 और माइनस का 3, y है तो y लगा दीजिए, और माइनस कितना है हमारे पास 27, बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगा। आगे हो जाएगा क्या, y स्क्वायर, अंदर गुणा, तो 9 का y में क्या हो जाएगा 9y, माइनस 3 का y में क्या हो जाएगा 3y, और माइनस का 27 बराबर हो गया 0 हो गया। अब इनमें हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉमन लेंगे y, तो ये y से y कटेगा, एक y बचेगा, और a y से y कटेगा, यहाँ पे क्या बच जाएगा 9। कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस का 3 कॉमन करेंगे, तो 3 से 3 कटेगा, क्या बच जाएगा y,
ए माइनस और ए माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 कितना हो जाएगा 27 बराबर कितना हो गया 0। अब ये y+9 पूरे में उभयनिष्ठ है तो पूरे में हम कॉमन करेंगे इसको, y+9 एक ब्रैकेट में हो जाएगा तो यहाँ से कटेगा क्या बचेगा y, यहाँ से कटेगा क्या बचेगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो एक बार इसके बराबर 0 और एक बार इसके बराबर 0, तो यदि हम करते हैं y+9 बराबर 0 तो y बराबर कितना आ जाएगा -9। यदि हम करते हैं y-3 बराबर 0 तो y का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा और यही हमारे पास उत्तर हो जाएगा। तो लास्ट में हम कंक्लूड कर लिखेंगे कि अतः y का मान कितना हो जाएगा 9, अच्छा -9 का मान 3 और ये हमारे पास हो जाएगा उत्तर। तो देखिए कितने मज़ेदार तरीके से आपका प्रश्न हल हो गया। ठीक है, यदि प्रश्न अच्छे से समझ में आए तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही प्रश्न करते हैं, बाकी के 2 प्रश्न बचे उसको अगले वीडियो में हल कर लेते हैं। तब तक के लिए आप घर पे अच्छे से तैयारी करिए। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। हेलो बच्चों, कैसे आप सभी? आप सभी का हमारे चैनल एपीजे क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न 7.2 के प्रश्न को हल करेंगे। आशा करते हैं आपको सारे प्रश्न पिछले जो हमने करवाया था उसको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए बिना कोई देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर हमने 8 तक करवाया था, 9वां से हमें बताना है। और एक बात, जितने प्रश्न आपके हो जा रहे हैं उसको आप बार बार बनाने की प्रैक्टिस करिए। जितनी बार आप बनाएंगे आपका प्रैक्टिस उतना ज़्यादा होगा, प्रैक्टिस जितना ज़्यादा होगा सूत्र उतना ज़्यादा याद होगा, और जितना ज़्यादा सूत्र याद रहेगा पेपर में आपको हल करने में समय उतना ही कम लगेगा। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस बार बार करती रहनी है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। और प्रश्न यदि अच्छे से सुना तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए प्रश्न नंबर हमारे पास है 9वां नंबर। कह रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। अच्छा पहले निर्धारक नहीं पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है तो X के मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं थोड़ी सी आकृति। प्रश्न नंबर 9। क्या दिया है? जो बिंदु Q है वो P और R से समदूरस्थ है। Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है। समदूरस्थ के लिए हमने आपको बताया था एक बार समान दूरी। जो Q है P और R से समदूरस्थ है तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे P, इसको हम बोलेंगे R, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे तो Q क्या होगा P और R से क्या है समदूरस्थ है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब जो P Q की दूरी आएगी बराबर आएगी Q R की दूरी के बराबर आएगी। निर्देशांक लिख लेते हैं। जो P का निर्देशांक दे रखा है वो 5,-3 दे रखा है। और जो R का निर्देशांक दे रखा है X,6 रखा है। और Q का निर्देशांक क्या दे रखा है 0,1। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा इससे समदूरस्थ इसका मतलब एकदम बीचों बीच में होगा। तो आप इस x, हमें यहाँ क्या करना है x का मान निकाल। तो आप इसके x को मान निकालने के लिए 2 तरीके अपना सकते हैं। एक तो मध्य बिंदु का निर्देशांक लगा के, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। इससे आप x का मान निकाल सकते हैं। या तो आप क्या करिए कि P Q की दूरी बराबर कर दीजिए Q R की दूरी की। समदूरस्थ की बात बोल रहा है तो इसका मतलब इसकी दूरी की क्या आएगी बराबर आएगी। या फिर मध्य बिंदु का निर्देशांक मतलब बीच में स्थित है क्योंकि समदूरस्थ है। तो ठीक है, तो इसका मतलब हम मध्य बिंदु के निर्देशांक से भी लगा सकते हैं।
तो ए वाला भुज, ए वाला कोटि, बाकी x1 y1 x2 y2। तो हम छोटा वाला लगाते हैं क्योंकि हमें बहुत ढेर सारा इसमें निकालना है, और निकालना क्या क्या, क्यू आर दूरी भी और पी आर भी निकालनी है। क्यू आर दूरी निकालनी है और पी आर दूरी भी निकालनी है, ठीक है, और x का भी मान निकालना है, ठीक है। क्यू आर निकालना है, पी आर निकालना है, एक्स निकालना है। तो सबसे पहले हम एक्स वाला निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक, भुज वाले से काम चल जाएगा तो हम भुज ले लेते हैं। मध्य बिंदु का निर्देशांक भुज कोटि दोनों होता है, तो सबसे पहले हम लेते हैं भुज। भुज बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 बटे 2। यहाँ पे जो मध्य बिंदु में जो स्थित है उसका भुज कितना हमारे पास दे रखा है, 0 दे रखा है। तो कितना दे रखा है, यहाँ पे 0 रखेंगे भुज के स्थान पे। x1 का मान कितना आएगा बताइए, 5, प्लस x2 कितना आएगा बताइए, x बटे कितना हो जाएगा, ये इधर करेंगे तो हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 5 और प्लस x। तो जैसे हम x निकालेंगे, ये प्लस का 5 है, उस तरफ जाएगा माइनस का 5। ये हमारे पास x का आंसर आ गया। अब चाहे ऐसे निकालिए, चाहे इनकी दूरी को बराबर के निकालेंगे, तब पर भी आपका उत्तर वही आएगा। हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस -3 -1 हो जाएगा, यानी 4 चौका हो जाएगा 16, 5 बचे हम करते हैं 25। इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा, 6, 1 में 6 घटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 आ जाएगा। 5 में 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 का स्क्वायर 25, -3 -1 -4, -4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत वाला नहीं है। 0 में से x घटाएंगे x स्क्वायर, 1 में से हम 6 घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 5, 5 बचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 25 से 25 तो कट जाएगा, तो x स्क्वायर वाला कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, यानी x कौन कितना आ रहा है, +-4। तो ऐसे तो अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। चलिए अच्छा देखते हैं, 5 + x x1 हो गया, ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इधर हो गया 0, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया है। वन सेकेंड रुकिए जरा। तो +-4 है, इसका मतलब पेश विदेश नहीं लग पाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, उससे लगा लेते हैं, क्योंकि अच्छा हमें लग रहा था, हो सकता है इससे हो जाए तो आसान रहेगा आपको। चलो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए उस विदेश करते हैं, तो इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दूरी बराबर करते हैं, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चूंकि Q क्या है, P और R का, P और R से क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। जब समदूरस्थ है, इसका मतलब इसकी दूरी के बराबर आ जाएगी, तो मतलब हो जाएगा P Q की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, Q R की दूरी। दूरी सूत्र पता है आपको, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। इधर भी वही सूत्र लगेगा, होल स्क्वायर y1 - y2 का होल स्क्वायर। मान रख लेते हैं, बस कोई दिक्कत नहीं रहेगा। अच्छा मान रखिए यहाँ पे पी क्यू, तो x1 y1 x2 y2, तो x1 - x2 y1 - y2, तो 5 माइनस हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का हो जाएगा होल स्क्वायर।
इधर हमारे पास क्या है क्यू आर, तो क्यू आर तो x1 y1 x2 y2, तो क्या हो जाएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। वर्गमूल लगा है, दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जैसे ही वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगा, 5 में 0 हटाएंगे कितना बचेगा 5, तो 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, -3 -1 क्या हो जाएगा -4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 0 में से x घटाएंगे कितना बचेगा -x का स्क्वायर, 1 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा -5 का स्क्वायर। आगे हल कर लीजिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 16, x का स्क्वायर कितना आ जाएगा x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 25 प्लस का इधर 25 प्लस का इधर, तो a कट जाएगा, तो x स्क्वायर का जो मान आ जाएगा किस पर आ जाएगा 16 के। जैसे यहाँ से हम x निकालेंगे, a स्क्वायर है इस तरफ बन जाएगा करड़ी में, और जब करड़ी से बाहर निकलता है तो संख्या प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस 16 को कितना आता है 4, तो a के आंसर तो हमारे पास ये हो गया, x का मान आ गया, x का मान कितना आ गया 4 आ गया, प्लस माइनस 4 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, क्या निकालना है अगला नंबर क्यू आर और पी आर दूरी निकालनी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्यू आर दूरी, क्यू आर दूरी बराबर दूरी सूत्र वही लगाएंगे हम, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का, तो क्यू आर के लिए देखिए क्यू आर, अब यहाँ x का मान अब x नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे 4 रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x1 माइनस x2 यानी हो जाएगा 0 माइनस 4 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2, तो y1 कितना है 1 और -6 मतलब y2 का कितना है 6 है, तो 1 बचेगा ना -4 बचेगा स्क्वायर, ये बचेगा -5 का स्क्वायर, तो 4 के सर हो जाएगा 16, 5 के सर कितना हो जाएगा 25, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 41, इतना क्या आ जाएगा, ये आगे क्यू आर की दूरी, तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। अगला नंबर क्या निकालना है पी आर की दूरी निकालनी है, पी आर की दूरी करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, तो क्या हो जाएगा 5 माइनस x2 हमारे पास कितना है x है और x का मान कितना हमारे पास है 4, तो 5 माइनस 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास कितना है -3, y2 हमारे पास कितना है -6 मतलब +6, तो -3 और -6 हो जाएगा, इसका क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे, तो करड़ी में 5 में 4 घटेगा 1 का स्क्वायर, -6 और -3 कितना हो जाएगा -9, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 स्क्वायर 1, 9 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, तो कितना आ जाएगा 82 आ जाएगा। अब चाहे इतने भी छोड़ दीजिए या तो इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, ये भी हमारे पास आंसर आ गया। अतः x कमा क्यू आर दूरी का पी आर दूरी क्रमशः x मान कितना है +-4, इसका मान कितना है करड़ी में 41, इसका मान कितना है करड़ी में 82 है, ठीक है, ये हमारे पास हो गया उत्तर। तो प्रश्न सुना है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।
डॉक्टर साहब, अब प्रश्न नंबर अंतिम है 10 वाला, और एक प्रश्न लगभग 100% बोर्ड में पूछता है, तो इसको आप मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लगा लीजिए। ठीक है, इस वाले से एक प्रश्न पूछता है और 9वां नंबर तो नहीं पूछेगा, आपका जो 7वां और 8वां नंबर प्रश्न था उसमें से एक प्रश्न पूछता है और पूछा भी है। तो प्रश्न नंबर 10 मेरे भाई यहाँ पे कि x और y में एक संबंध ऐसा ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदु 1,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। बात वही है, संबंध निकालने हैं। ठीक है, क्या क्या दे रखा है, जो x, y है 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है, तो इसको हम लिखते हैं 3,6, इसको हम लिखते हैं -3,4, और एक बिंदु हमारे पास है x, y जो इनसे क्या है, समदूरस्थ है। फिर से बात वही है, बस संबंध यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं बिंदु A, इसको मान लेते हैं बिंदु B, इसको मान लेते हैं बिंदु C। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें इसमें संबंध निकालना है x और y में। तो समदूरस्थ की बात करें तो इसका मतलब AB की दूरी किसकी दूरी क्या आ जाएगी, BC की दूरी के बराबर आ जाएगी। तो हल कर लेते हैं सीधा हम प्रश्नानुसार। क्या हो जाएगा, AB की दूरी बराबर होता है BC की दूरी की। ठीक है, क्योंकि प्रश्न बोल रहा है कि समदूरस्थ है, इसलिए इसकी दूरी क्या हो जाएगी, बराबर, फार्मूला वही लगाइए। x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मान रख लीजिए। ए बी कर रहा है, तो ए बी, तो ए हो गया x1 y1, ए हो गया x2 y2, तो x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। माइनस वाई का क्या हो जाएगा, ये x1 का मान और ये x2 का मान कितना है, पे x है, y1 का मान कितना है 6 है, y2 का मान कितना है y, इसका हो गया होल स्क्वायर। बराबर लगा दीजिए, कर्ली है तो कर्ली लगा दीजिए। बी सी की दूरी का है बी सी, तो बी सी, तो ए करेगा x1 y1, ए होगा x2 y2, तो x1 - x2 करिएगा तो x1 का मान कितना है x, माइनस x2 का मान कितना है -3, तो यहाँ भी माइनस, तो हो जाएगा प्लस का, तो इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y1 कितना है y, माइनस y2 कितना हमारे पास है 4, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। वर्गमूल लगा है तो दोनों पक्षों को हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग, जैसे वर्ग करेंगे कड़ी हटेगा, यहाँ पे 3 - x का होल स्क्वायर और 6 - y का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर और y - 4 का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ओपन कर देना है, बाकी हो जाएगा। ठीक है, तो a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर, अच्छा सीधा हम स्क्वायर के लिख देते हैं। ठीक है, बाकी इतना तो आप लोग समझदार होंगे ही। तो a स्क्वायर यानी 3 क्वेश्चन कितना हो जाएगा 9, प्लस b स्क्वायर यानी x क्वेश्चन कितना आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab करिएगा तो 2 3 हो जाएगा 6 और x है तो x लगा दीजिए। a - b क्वेश्चन हो जाएगा a स्क्वायर यानी 6 क्वेश्चन कितना होता है 36, प्लस b स्क्वायर यानी हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab करिएगा तो 2 का हो जाएगा 12y। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। आगे करेंगे यहाँ पे तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 क्वेश्चन कितना होता है 9, प्लस 2ab तो 2 3 हो जाएगा 6, x है तो x लगा दीजिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको ओपन करिए तो प्लस a स्क्वायर
प्लस 4 क्वेश्चन कितना होता है 16 माइनस 2a भी करेगा तो 2 चौके हो जाएगा 8, वाई है तो वाई लगा दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर प्लस के यहाँ पे है, तो दोनों हम क्या करेंगे काट देंगे। वाई स्क्वायर प्लस के यहाँ पे है तो वाई स्क्वायर यहाँ पर ही प्लस का है तो क्या हो जाएगा कट जाएगा। और कुछ कटने वाला है क्या, प्लस का 9 यहाँ पर है, प्लस का 9 यहाँ पे तो ये भी क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अब बच्चा माइनस का 6x, यहाँ प्लस का 6x तो कटेगा नहीं, एक तरफ उठा लाते हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 6x, ए प्लस का 6x है उस तरफ जाएगा माइनस का 6x, माइनस का 12y, ए माइनस का 8 पे है उस तरफ जाएगा प्लस का 8y, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस का हमें बचा कि हमारे पास 36, इधर क्या बचा है प्लस का 16 उस तरफ जाएगा माइनस का 16, इधर कुछ नहीं बचेगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, माइनस 6x माइनस 6x कितना हो जाएगा, माइनस का 12x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। ठीक है, माइनस का 12y प्लस का, अच्छा यहाँ पे 8y है यार, 8y कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस घट जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 4y, 36 में से 16 घट जाएगा कितना बचेगा प्लस का 20, बराबर क्या हो जाएगा 0। कुछ कॉमन बना है तो बना लीजिए, 4 कॉमन बन जाएगा, माइनस भी कॉमन ले लीजिए तो 4 यहाँ 12 हो जाएगा। अच्छा माइनस कम करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ए भी क्या हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कटेगा यहाँ पे क्या बचेगा वाई प्लस 4 पंचे की, अच्छा प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी हो जाएगा 4 पंचे 20, क्या हो जाएगा 0। यहाँ बचेगा 3x प्लस का y माइनस का 5, इस तरफ आएगा बटे क्या कर देगा 0 कर देगा, और यही अभिष्ट संबंध है तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न अच्छे से तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि जहाँ पर भी आपको दिक्कत आए वीडियो को दोबारा देखिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 10 बड़े आसानी से हल हो गया। ठीक है, तो प्रश्न समझ आया तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, तो चलिए हटाते हैं इसको। तो ठीक है, तब मिलते हैं कल की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।